हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूके एसएससी, जो कि हमने एक पार्ट डिस्कस कर दिया था। उत्तराखंड एसएससी का जो एलटी ग्रेड का कॉमर्स का पेपर है, उसका हमारा क्या है, पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, बचे हुए 50 क्वेश्चन हम इस पार्ट में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 51, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। डेलीगेशन किसका किया जाता है? अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी 100% डेलीगेटेड नहीं होती, तो अगर आप चूज करना हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आपको किस पे जाना है? अथॉरिटी पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, Mohan's trial balance provides the following information: bad debts 800, provision for bad debts 3000. It is desired to maintain a provision for bad debts of rupees 2000. The accounting treatment will be. देखिए, bad debts है 800, old provision है 3000 और मोहन जो है नया प्रोविजन 2000 बनाना चाहता है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो क्या होता था फंडा? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस की, बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स वो है नहीं, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो ये क्या आ गया आपका? 200। अब 200 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये डेबिट साइड नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो कहाँ जाएगा? 200 क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका बैड डेब्ट्स और ओल्ड प्रोविजन जो है कम होता है अगर आपका बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन का समेशन ओल्ड प्रोविजन से कम होता है तो एंट्री कहाँ चली जाती है? क्रेडिट साइड। तो क्या हो जाएगा? 200 टू क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। Question number 53, a company cannot issue its shares at discount under which of the following section of the Companies Act 2013? Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 53। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। लर्निंग कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेशन एंड रेट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन इनमें से कौन से फेज में होता है टीचिंग के? पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, क्रेडिट कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 57, ये डेफिनेशन आपको कह रहा है द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग क्वालिटी। इसमें मुझे डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सोशल क्वालिटी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचानना, क्योंकि हर बंदे अलग अलग होता है, तो ये टीचर की कैसी क्वालिटी है? सोशल क्वालिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? डिक्रीज। देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो सेम इनकम से लेस नंबर ऑफ यूनिट परचेज की जाएंगी। प्राइस डाउन होगा तो सेम इनकम से मोर यूनिट परचेज की जाएगी। प्राइस अप होगा तो सेम मनी से लेस यूनिट परचेज की जाएगी। तो अगर हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो प्राइस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। यानी कि इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 59, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज propounded बाय। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसने दिया है? FW टेलर ने, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या है? फादर हैं। Moving on the next question number 60. According to National Curriculum Framework 2002, English subject is compulsory from। कौन सी क्लास से इंग्लिश कंपल्सरी होगा? इसका भी मुझे श्योर नहीं है। आई थिंक होना चाहिए ए,
क्योंकि अभी पेडागोजी से मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, बट मैं अपनी मेमोरी के बेस पे आंसर कर रही हूँ। मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. Which one of the following insurance is not based on the principle of indemnity? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी पे बेस्ड नहीं है? क्षतिपूर्ति संविदा पे कौन बेस्ड नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. The rate of royalty is 27.5 पैसे per ton. Rupees 8250 were paid as royalty. Then प्रोडक्शन इन क्वांटिटी। पर पैसे टोन की बात हो रही है, तो पर पैसे है तो इसको परसेंटेज में भी आप मान सकते हो, क्योंकि एक पैसे में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो पर पैसे की बात हो रही है तो इसको हम 27.5 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कितनी रॉयल्टी मिली है? 8250। आपको क्वांटिटी निकालनी है। देखिए क्या हो जाएगा, 8250 ये किसकी वैल्यू है? रॉयल्टी की, जो कि कितनी है? 27.5। 27.5 का मतलब क्या हो गया? 2 7 जा 14, 55 बाई हाफ इंटू, क्योंकि परसेंटेज है इसका 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 2 भी यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा? ऊपर कैलकुलेशन करते समय। 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये पहले 11 से कर दीजिए, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 0। 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 150 प्लस 100 प्लस 2 30,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Contingent liability appear as a footnote in the balance sheet due to convention. Contingent liability को because of full disclosure as a footnote show करती है। Sales are equal to, sales किसके इक्वल होता है? Gross profit, ये आपका हो जाएगा cost of goods sold plus GP. Option number C is the right answer. Moving on the next question, question number 66. Dual aspect result in accounting equation is capital plus liability is equal to asset. यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67. comes under the acquired motives are, comes under the acquired motives, अर्जित अभिवेदक क्या है? देखिए हंगर, एंगर, ये तो इनसाइड वाले होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए एक्वायर्ड जो है, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। मुझे डाउट है कि भाई क्या करें, कॉपरेशन और कंप्लीशन और सेल्फ प्रोटेक्शन, तो मेरे ख्याल से इसका ए हो जाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके वीडियो पे मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डाउटेड है तो मैंने डेड कर दिया ताकि इसको एक बार बाद में मॉडिफाई कर लें हम लोग। अकॉर्डिंग टू टर्मेन द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन इज, टर्मन के अनुसार जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चे हैं उनका कितना लेवल होगा इसमें से, वो आपको चूज करना है। देखिए मेंटल रिटार्डेड का जो रेंज होता है वो होता है 70 से 75 के बीच में। तो इनमें से अगर इसके बेस पे हम देखें तो क्या हो जाएगा? लेस देन 75। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। मैंने सर्च किया इसे डायरेक्टली, मुझे इसका आंसर कोई मिला नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेंटल रिटार्डेशन 70 to 75 है, तो बेस्ट सूटेड क्या हो रहा है? लेस देन 75। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. Question number 69. How many sub tests are there in Bhatia Battery General Intelligence Test? भाटिया बैटरी में कितने टेस्ट हैं? 5 टेस्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70. अकॉर्डिंग टू होम कम्युनिकेशन इज एनीथिंग, ये डेफिनेशन दी हुई है, तो किसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है आपकी ब्रूकर की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71.
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाई जाती है? इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन सबकी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी आउट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कंटीजेंट लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट इज कंटीजेंट, ये हो भी सकती है कि वो डिफॉल्टर के केस में होगी और नहीं भी हो सकती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बात हो रही है तो लास्ट स्टेप क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीनरी इज, कहाँ पे डेबिट होंगी? वो डेबिट होंगी मशीनरी अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 76, विच इज द फर्स्ट सोर्स इन द फेस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन में फर्स्ट सोर्स कौन सा है? ये अगेन डाउटेड क्वेश्चन है क्योंकि ड्राइव और नीड दोनों होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, इसमें से गुड टेस्ट का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज, इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? एंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इन अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर पार्टनरशिप का अमलगमेशन हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन पूछ रहा है, फ्रॉम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। इन द अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है हमारा इसका आंसर, ये है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर, शेयर कब फॉरफिटेड किए जाते हैं? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इमोशन ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बर्नर, इसमें से कौन सा ब्रूनर का, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ब्रूनर का इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है? अगर हम ब्रूनर की बात करते हैं तो एक्टिवनेस, सिंबॉलिक और आइकनिक ब्रूनर के हैं और कॉन्क्रीट किसकी है? प्याजी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इन प्रिपेयरिंग, एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है फ्लेक्सिबल बजट के लिए, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेंसेस को फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन जुलाई 1991। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिक्लेयर पूछा है हमसे तो ए आंसर इसका होना चाहिए। 84, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है? वो होती है 7 से 12 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोसर्स इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशन ने इंक ब्लॉट टेस्ट किया था, उसमें कितने कार्ड यूज किए थे? 10 कार्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिडबी इज अ डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी। द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
द चार्टर्ड ऑफ अ कंपनी इज, चार्टर्ड ऑफ अ कंपनी क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। If goods are transferred from P department to Q department at cost plus 25%, इसका मतलब है cost plus 25% on cost. The amount of reserve on closing stock of rupees 20,000 is, ये 20,000 क्या है? ये सेल्स प्राइस है, यानी कि cost plus 25% की वैल्यू है ये। तो आपको इसमें से ये 25 निकालना है, यानी कि स्टॉक रिजर्व निकालना है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि किसी की वैल्यू आपको 25% ऑन कॉस्ट दी है और आपको कैलकुलेशन करना है सेल्स पे, तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी चीज 25% ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे क्या होगी? 1/5। जब डिटेल में हम करते हैं तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन क्या है? सेल्स है। या कोई चीज अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे कितनी होगी? 20/100 प्लस 20 या 25, जो भी परसेंटेज हो उस परसेंटेज को आप मेंशन कर सकते हो। दोनों तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो हमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो 1/5 ऑन सेल, यानी कि 20,000 का 1/5 क्या होगा? 5 4 जा 20, 4,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कुछ क्वेश्चन तो यूपी टीजीटी कॉमर्स में जो आए थे, कई क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। एक दिन आगे पीछे एग्जाम था, यूपी टीजीटी का 7 को था और ये 8 अगस्त को था। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज डेड रेंट, फिक्स रेंट, इसी के नाम है सब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये डेफिनेशन किसने दी है? 91 आपको डेफिनेशन पूछ रहा है। डेफिनेशन आपकी ये दी है डॉन डेकर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, गुडविल इज अ, गुडविल क्या है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, फोरसाइट इज कंसिडर इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग? फोरसाइट किस थ्योरी में है? ये मैंने सर्च किया, ये मुझे मिला नहीं और मुझे याद भी नहीं है कि किस में होगा, तो अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप करें। किसी को इसका आंसर पता है तो वीडियो पे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सही होगा तो मैं पिन कर दूंगी वीडियो के नीचे, ताकि बाकी लोगों को देखने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 94, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द सेक्शन फ्रॉड इज, फ्रॉड की कहाँ कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 17 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, टीम टीचिंग कहाँ डेवलप्ड हुई है? ये भी मुझे नहीं मिला है कि किसने डेवलप की है, तो ये भी स्टिल अभी डाउट है। कंफर्म आंसर इसका कुछ नहीं हो रहा है। किसी को पता है तो वो वीडियो पे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, इंडिविजुअल टेस्ट, टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट की बात की है, तो इंडिविजुअल टेस्ट की अगर बात करते हैं तो इस यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वेस्लर ब्लेव्यू परीक्षण जो है, जो टेस्ट है, ये क्या है आपका? इंडिविजुअल टेस्ट है, और बाकी सब क्या है? ग्रुप टेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 97, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, क्या नहीं होते? एब्सोल्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, थोड़ा सा क्वेश्चन जिसने बच्चे ने भेजा है तो कटा हुआ है थोड़ा। बीमा दावों से संबंधित कानूनी व्यय जोड़े जाते हैं। एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ये लीगल होगा यहाँ। लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम आर, अगर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस हैं तो उनको यहाँ पे किस में ऐड किया जाएगा? तो लीगल एक्सपेंसेस किस में ऐड की जाएगी? लीगल एक्सपेंसेस आर एडेड इन द प्रीमियम। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, विच प्लान स्कूल इज कंसिडर एज चिल्ड्रन होम? इनमें से किस प्लान को चिल्ड्रन होम कंसिडर करेंगे? ये भी डाउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। आपसे पूछ रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाता, पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर नहीं कर पाते, मेरे अकॉर्डिंग वो होने चाहिए पिकनिक। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर। इसका भी अगर किसी को डाउट होता है तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी।
तो ये थे दोस्तों रिमेनिंग 50 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।